गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का 4:30 बज रहा है और मैं अभी करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इससे आगे के नोट्स बनाती हूँ। तो डेली का नोट्स बनाना भी हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये समस्या होती है कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद करें। तो जो मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं मैक्सिमम टाइम चीज़ों को रिवाइज़ करती रहती हूँ। उनको रटना नहीं होता है, सिर्फ़ आपको अच्छे ढंग से पढ़कर रिवाइज़ करके बार बार रिवाइज़ करते रहना होता है। बार बार रिवाइज़ करने से चीज़ें माइंड में अच्छे से बैठ जाती हैं। तो अभी मेरा ये टाइम ख़त्म हो गया है, 1 घंटा पूरा कर लिया है मैंने पढ़ाई करंट अफेयर की। और अब आगे मैं कर रही हूँ सीडीपी की स्टडी। मॉर्निंग में मेरे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, करंट अफेयर एंड सीडीपी। सीडीपी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। तो मैं कभी-कभी वीडियोज़ से भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ और यूट्यूब वीडियो से, और कभी-कभी मैं बुक की हेल्प से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और कभी-कभी जहाँ मुझे लगता है कुछ न्यू है तो उसको मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरी सीडीपी की स्टडी पूरी हो गई है और 6:33 हो चुका है। तो मेरा ये दिन का स्लॉट जो स्टडी का था वो पूरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो चाय बनाने के साथ-साथ मैं नाश्ता भी बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता कुछ हैवी सा अगर हो जाए या स्ट्रॉन्ग सा नाश्ता हो जाए सुबह-सुबह, तो सारे दिन के काम के लिए अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है और बॉडी जो है वो हेल्दी भी रहती है, हमें वीकनेस फ़ील नहीं होती है। तो चाय के साथ-साथ मैं बना रही हूँ आज आटे का हलवा। आटे का हलवा मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में सभी को पसंद है, पर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है। और आटे का हलवा और नाश्ता मेरे घर में सभी को देने के बाद फिर मैं दिन के और सारे काम करती हूँ। मुझे दिन में उतना टाइम नहीं मिलता है जिससे कि मैं दिन में यानी कि 10:30 या 11 इस टाइम पे पढ़ाई कर सकूँ। मैं सारा काम पूरा करने के बाद ही स्टडी दोबारा से करती हूँ। तो ये देखिए, हलवा तैयार करने के लिए मैंने चीनी ऐड कर दी थी और ये तैयार हो गया है हमारा हलवा। और सबको चाय नाश्ता देने के बाद मैं भी यहीं पर चाय नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक जो प्रॉब्लम होती है वो पढ़ा हुआ याद कैसे रखें लंबे समय तक, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मामा, मेरे लिए खाना ला। मामा, हिप्नोटाइज कर रही हो मुझे। हाँ। थप्पड़। तो फ्रेंड्स, ये थी शैतानी मेरी बेटी की। वो अक्सर कुछ ना कुछ देखती रहती है और ट्राई करती है। अभी उसने कहीं देख लिया होगा कि इस तरह से चेन में क्रिस्टल बांधकर और किसी के सामने ऐसे लाओ तो मतलब वो हिप्नोटाइज हो जाता है और आप जो बोलते हो वो कर देता है। तो वो मुझसे डिमांड कर रही थी कि मम्मा मेरे लिए खाना लाओ। उसे लग रहा था कि मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगी। तो बच्चों की शैतानियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं। और यहाँ मेरा लंच तैयार हो रहा है और नहाने धोने के और पूजा करने के बाद ही मैं किचन में लंच तैयार करती हूँ। और लंच तैयार करने के बाद फिर मैं बाकी के सारे काम पूरे कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर दोपहर की स्टडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, लंबे समय तक याद करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपको चीज़ों को मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करना है, रटना नहीं है। आपको ये प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है कि मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी याद करनी है, इसको रटना है, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहना है, जिससे कि चीज़ें आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाती हैं। जैसे कि हम किसी का नाम बार-बार लेते रहते हैं और हमारे माइंड में अपने आप सेट हो जाता है, सेम उसी तरह। तो ये है मेरा दोपहर का स्टडी टाइम और सारा काम फिनिश करने के बाद आ गई हूँ फिर से मैं अपनी स्टडी टेबल पर दोपहर की पढ़ाई करने के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।